सुप्रभातम। आज हम लोग हारमोनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हारमोनियम का आविष्कार अलेक्जेंडर डेवन ने किया था। पेरिस शहर में 1840 ईस्वी में इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया गया था। यह वाद्य यंत्र अत्यंत सरल पूर्वक बजाया जाता है क्योंकि इसमें स्वर मिले हुए होते हैं। हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर मिलाना नहीं होता है, यह अपने आप मिले हुए होते हैं। लेकिन यदि हम किसी और वाद्य यंत्र को बजाते हैं तो पहले स्वरों को मिलाते हैं, उसके पश्चात ही हम वाद्य यंत्र को बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र बहुत ही सरल है, इसे कोई भी बजा सकता है। यह वाद्य यंत्र पियानो नाम का एक वाद्य यंत्र था जो प्राचीन समय पाश्चात्य देशों में यह बहुत ही प्रचलित था। उसी वाद्य यंत्र के सहारे डेवन साहब ने इस हारमोनियम वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। हारमोनियम इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से भी होता है और हाथों द्वारा भी बजाया जाता है। कई विभिन्न प्रकार के हारमोनियम विभिन्न तरीकों से बजाया जाता है, लेकिन सरल रूप से हारमोनियम हम रीड्स जैसे पर्दे पर हाथ रख करके और उंगलियां चला करके रीड्स पे इस हारमोनियम को आसानी पूर्वक बजा सकते हैं। हारमोनियम पाश्चात्य देशों में पियानो फोर्ट, पाश्चात्य देशों में एक वाद्य यंत्र था जिसका क्या नाम था, पियानो फोर्ट नामक वाद्य का बहुत प्रचार था। उस समय इस वाद्य यंत्र का अत्यधिक प्रचार प्रसार था, जैसा कि पाश्चात्य देशों में अब भी है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रचार प्रसार अब समाप्त हो गया है, इस वाद्य यंत्र का प्रचार प्रसार अब भी है। इसी पियानो की सहायता से डेवन साहब ने इस जो हमारा पियानो है, पियानो फोर्ट है, इसी के सहायता से डेवन साहब ने हारमोनियम वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। हारमोनियम के स्वर के फ्री रीड्स कहलाते हैं। हारमोनियम के स्वर जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, स्वर फ्री रीड्स कहलाते हैं। मतलब वो फ्री होते हैं, उन्हें एक हाथ हम पर्दे पर रखकर के पर्दा हिलाते हैं तो दूसरी हाथ हम उंगलियां रीड पर रख करके चलाते हैं और हारमोनियम बजता है। तो यह क्या कहलाते हैं, स्वर फ्री रीड्स कहलाते हैं। ये धातु के बने हुए होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं तथा इनके बीच में एक पतली जबान, इनके बीच में क्या होती है, एक पतली जबान पत्ती लगी रहती है। जैसा हम देखते हैं हारमोनियम पर जो पतली जबान होती है उस पर एक पत्ती लगी होती है जो हवा के टकराने से कंपन करने लगती है। जब हवा को छेड़ते हैं तो वह क्या करने लगती है, टकराती है और क्या करती है, कंपन करने लगती है। हारमोनियम की धौंकनी द्वारा हवा इन रीड्स में पहुंच जाती है। जो हारमोनियम में धौंकनी लगी होती है, हारमोनियम की धौंकनी द्वारा हवा इन रीड्स में क्या करती है, पहुंच जाती है। हवा के टकराने से रीड्स की जबान कंपन करने लगती है। जब हम हवा भरते हैं तो जो रीड्स होती है वह क्या करती है, जबान में जाकर के कंपन करने लगती है और इस प्रकार स्वर उत्पन्न होने लगता है। हारमोनियम के ऊपर की ओर स्वरों को उत्पन्न करने के लिए, उसके ऊपर की ओर स्वरों को उत्पन्न करने के लिए लकड़ी की पट्टियां लगी रहती हैं। लकड़ी की जो है पट्टियां लगी रहती हैं जिन्हें पर्दा कहते हैं। जब हम हारमोनियम को ऐसे स्पेस देते हैं तो वह किससे देते हैं, पर्दे से देते हैं। ये पर्दे हारमोनियम के रीड्स को एक ओर से बंद किए रहते हैं, एक ओर से हम इस प्रकार से बंद कर देते हैं जिससे हवा रीड्स में से निकल नहीं पाती है। जब हम बंद कर देते हैं तो हवा क्या करती है, रीड्स में से निकल नहीं पाती है और ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होता है। जब बंद हो जाता है तो क्या होता है, रीड्स दोनों ओर से जब बंद हो जाता है तो उसमें से हवा जो है वह क्या होती है, निकल नहीं पाती है और ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती है। परंतु जब हम क्या करते हैं, पर्दों को अंगुलियों से दबाया जाता है। जब हम क्या करते हैं, परंतु जब पर्दों को अंगुलियों से
जाते हैं। तो जो रीड्स होते हैं, जो जिसपे हमें रीड्स पे हाथ रखते हैं, वो रीड्स दोनों ओर से क्या होते हैं, खुल जाते हैं, जिससे धौकनी की हवा रीड्स में से निकल जाती है। वो क्या होती है, धौकनी की हवा जो हवा रीड्स में से निकल जाती है और ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। हवा के बंद होते ही रीड्स का कंपन बंद हो जाता है। जब हम वायु भरना छोड़ देते हैं तो कंपन करना भी क्या होता है, बंद हो जाता है और ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। मतलब जब तक हम हवा भरते हैं, लेकिन यदि हम हवा केवल भरेंगे और रीड्स पर उंगलियां नहीं चलाएंगे तो भी हमारा हारमोनियम नहीं बजेगा, कंपन नहीं करेगा, उसमें से कोई भी स्वर नहीं निकलेगा। इसलिए जब हम एक हाथ से पर्दे को बराबर चलाते रहते हैं और दूसरी हाथ से उंगलियां रीड पर रखकर चलाते हैं तो वह क्या करता है, उसमें से ध्वनियां निकलने लगती है और वह कंपन करने लगता है। इसीलिए रीड्स का कंपन बंद हो जाता है। जब हम बंद कर देते हैं तो रीड्स का कंपन जो है बंद हो जाता है और ध्वनि भी समाप्त हो जाती है। ध्वनि भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हारमोनियम या तो सिंगल रीड्स का होता है या डबल रीड्स का होता है। अक्सर हारमोनियम 3 साढ़े 3 सप्तक के होते हैं। हम हारमोनियम को कहीं से भी सा मान करके गाते व बजाते हैं। अब सिंगल रीड और डबल रीड क्या होता है, सिंगल रीड और डबल रीड यह होता है जिसे हम स्केल चेंजर कहते हैं। अगर हम एक रीड को दबाएंगे तो दूसरी रीड अपने आप दबने लगती है। जैसे हम सा का शुरुआत करेंगे तो तार सप्तक का सा जो है वह अपने आप दबने लगेगा, मतलब बिना दबाए ही वह क्या होगा, बजने लगेगा तार सप्तक का सा। इसी प्रकार से जब हम एक रीड पर एक उंगलियां रखते हैं तो एक ही रीड बजती है, उसे क्या कहते हैं, सिंगल रीड कहते हैं। और जब हम एक स्वर पर उंगलियां रख करके बजाते हैं और दूसरा स्वर अपने आप निकलने लगता है तो उसे हम डबल रीड्स कहते हैं। आज हम लोग इतनी जानकारी प्राप्त किए, कल हम लोग हारमोनियम के विषय में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम चित्र सहित इसको बताएंगे कि इसका नाम क्या है और इसे किस प्रकार से बोलना है या बताना है। इस प्रकार से हम अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।